आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप 4.2 पीवी सिंधु एंड आइकन ऑफ सक्सेस। ये जो चैप्टर है इसका इंग्लिश वर्कशॉप आज हम देख लेते हैं क्या कुछ है। देखो क्या है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर। ये जो वर्ड्स है यहाँ पर एक लेटर मिस हो गया स्टूडेंट, उसे वहाँ पर पुट करना है और उस वर्ड को पूरा कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, देखो यहाँ क्या लिखा है, एनहेंस। क्या बनेगा ये, एनहेंस। तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर, एन लगा देना, बीच में आप एन लिख दीजिए, एक आपका वर्ड बन जाएगा एनहेंस। यहाँ पर क्या बन जाएगा, फीचर, FEATURE, फीचर। ठीक है, और ये बन जाएगा लॉन्च, LAUNCH। यहाँ पर ए लगाना है आपको। यहाँ पर बनेगा नोटवर्दी, नोटवर्दी यहाँ पर ई लगाओ, नोटवर्दी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बनेगा मेंटर, तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट, ई लगाएंगे। मेंटर मतलब टीचर जो आपको सिखाते हैं। आइडेंटिफाई बनेगा, टी यहाँ पर लगाना है, टी, आइडेंटिफाई। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कर लेंगे। अब ये जो बी क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, मेक एज मैनी 3 letters and 4 letters वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कंटेम्प्ररी। जो कंटेम्प्ररी एक वर्ड है स्टूडेंट, यहाँ से ही कुछ वर्ड्स निकालना है और 3 लेटर के नए वर्ड्स बनाने और 4 लेटर के ऐसे नए वर्ड्स आपको बनाने जितने पॉसिबल हो, है ना। मेक एज मैनी, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ, ये है इसका आंसर स्टूडेंट। देखो बी का आंसर है, मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ठीक है, वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड कंटेम्प्ररी, 3 लेटर वर्ड्स आर, या सीधा आंसर मैंने आपके लिए लिखा है। 3 लेटर वर्ड्स कौन कौन से बन जाएंगे, यस, टैन, रेट, केट, वन, रे, नेट, मैप, ईट, ट्राई, क्राई, एक्सेट्रा। ठीक है ना। 4 लेटर वर्ड्स कौन कौन से बन जाएंगे, एरिया, मैनी, ओपन, टीम, मोर, रेयर, नीट, नोट, ये सब वर्ड आपके बन जाएंगे। ये थोड़ा सा गलत है, इस वर्ड को आप यूज़ मत करना। ठीक है, वो कुछ नहीं है वो। ठीक है, बस ये। ठीक है स्टूडेंट, आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं स्टूडेंट, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये सेकंड क्वेश्चन क्या है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस या इडियम्स। ये जो फ्रेजेस या इडियम्स दिए हुए हैं, है ना, कुछ वर्ड्स मिलके एक कुछ मीनिंग निकलता है उसका, उसको बोलते हैं इडियम या फ्रेज। तो इसका यूज़ करके इसका पहले तो मीनिंग लिखेंगे और इसके थ्रू हमको कुछ सेंटेंस बनाना है स्टूडेंट, है ना। इसका यूज़ करके देखो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, मैंने एक एक करके लिया है और सब पे 2-2 सेंटेंस आपके लिए बना के लिखे हुए हैं। देखो ये पहला वर्ड क्या था आपका, फ्रेज, टू एनहेंस फर्दर। इसका मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव फर्दर, किसी चीज़ को एनहेंस करना फर्दर मतलब थोड़ा सा ज़्यादा इम्प्रूव करना, है ना, थोड़ा सा और सुधार करना उसमें, है ना। तो देखो सेंटेंस देखो, वी शुड ट्राई टू एनहेंस अवर रीडिंग स्किल्स फर्दर। हमें कोशिश करना चाहिए एनहेंस करने की, इम्प्रूव करने की अपनी रीडिंग स्किल्स को। फर्दर मतलब और थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपके लिए, आई हैव सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल, आई हैव सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टडी टू एनहेंस माई इंग्लिश नॉलेज फर्दर। ठीक है, मैंने क्या किया है, इंजीनियर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ताकि मैं एनहेंस कर सकूँ, इम्प्रूव कर सकूँ अपने इंग्लिश नॉलेज को फर्दर मतलब और थोड़ा ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, अगला देख लीजिए, बी, टू लॉन्च। लॉन्च का मतलब होता है टू स्टार्ट या फिर बिगिन। ठीक है स्टूडेंट, लॉन्च करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना भी होता है किसी चीज़ को, किसी नई चीज़ को आपके सामने इंट्रोड्यूस करना, है ना, इंट्रोड्यूस। ओके, तो सेंटेंस क्या है, जियो इज़ गोइंग टू लॉन्च अ न्यू मोबाइल फ़ोन वेरी सून। जियो क्या कर रहा है, अभी करने वाला है, लॉन्च करने वाला है, इंट्रोड्यूस करने वाला है एक नए मोबाइल फ़ोन को, वेरी सून मतलब बहुत ही जल्द। ठीक है, अगला सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू लॉन्च माई ओन बिजनेस विद माई फ्रेंड। लॉन्च का मतलब होता है स्टार्ट करना, है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ अपना खुद का बिजनेस, ओन बिजनेस विद माई फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। ठीक है, तीसरा क्या स्टूडेंट, टू क्रिएट हिस्ट्री का मतलब होता है सेट अ रिकॉर्ड। क्रिएट करना हिस्ट्री, इसका मतलब है एक नया रिकॉर्ड बनाना, टू सेट अ रिकॉर्ड। तो सेंटेंस देखो, आई हैव क्रिएटेड हिस्ट्री, मैंने क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया हिस्ट्री टू गेट हाईएस्ट स्कोर इन माई क्लास। आज तक जो हाईएस्ट स्कोर मैंने अपनी क्लास में लाया है वो एक हिस्ट्री सेट कर दिया मैंने, एक नया रिकॉर्ड बना दिया इस तरीके से। ठीक है, इतना आज तक कभी किसी ने स्कोर नहीं किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
मुकेश अंबानी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग जियो इन टेलीकॉम सेक्टर। मुकेश अंबानी ने क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया हिस्ट्री, मतलब एक नया रिकॉर्ड बना दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग जियो इन टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर में जियो को लाकर एक बहुत ही बड़ा इतिहास उन्होंने रच दिया है। ठीक है, सी डी देखो, पुश द एनवलप। पुश द एनवलप का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट या रीच बियॉन्ड व्हाट इज पॉसिबल। जो कुछ संभव है उससे भी आगे निकल जाना, जो कुछ करना पॉसिबल तो है उससे भी आगे निकल के कुछ और बढ़ चढ़ के कुछ करना, उसको बोलते हैं पुश द एनवलप। तो इसका एग्जांपल्स देख लीजिए। वी कैन पुश द एनवलप बाय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। कड़ी मेहनत करके और पूरे जुनून के साथ अगर हम काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, पुश द एनवलप, मतलब वो भी कर सकते हैं जो पॉसिबल से भी थोड़ा सा आगे है। ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर हैज़ पुश्ड द एनवलप इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया है, क्रिकेट के क्षेत्र में क्या किया है, ऐसी उस उपलब्धि प्राप्त किया है जो पॉसिबल, जो संभव थी उससे भी आगे वो निकल गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हासिल की है उन्होंने। ई देखो क्या है, वीक इन एंड वीक आउट। इसका मतलब क्या होता है, वीक इन एंड वीक आउट, एवरी वीक विदाउट एक्सेप्शन, एवरी वीक। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये जो वीक है ना, यहाँ थोड़ा सा समझना, यहाँ ये वाली वीक की स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ वीक इन एंड वीक आउट, एवरी वीक विदाउट एक्सपेक्शन। हाँ सही है, ओके गलत नहीं है। हाँ, एवरी वीक विदाउट एक्सेप्शन मतलब होता है हर सप्ताह बिना रुके, है ना, मतलब कंटिन्यू, बिना किसी गैप के। देखो, आई कैलकुलेट माई एक्सपेंडिचर्स वीक इन एंड वीक आउट। मैं हर सप्ताह बिना किसी गैप के अपने एक्सपेंडिचर, मतलब अपने खर्चों को क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, है ना, जोड़ता हूँ, हिसाब लगाता हूँ। आई सर्व सम फूड टू द बेगर्स वीक इन एंड वीक आउट। मैं क्या करता हूँ, सर्व करता हूँ, है ना, परोसता हूँ कुछ खाना, है ना, किसको, गरीबों को, बेगर्स को, है ना, भिखारियों को, वीक इन एंड वीक आउट मतलब हर सप्ताह। ठीक है, हर वीक, एवरी वीक। टू कम आउट ऑफ, टू कम आउट ऑफ इसका मतलब होता है सक्सीड इन डीलिंग विद अ प्रॉब्लम एंड डिफीट इट। किसी प्रॉब्लम के साथ डील करने में सफल हो जाना, किसी प्रॉब्लम से जूझना और उससे सफल होकर बाहर निकल जाना, किसी प्रॉब्लम का सामना करना और उससे सफल होकर आगे निकल जाना, उसको बोलते हैं टू कम आउट ऑफ, है ना। हाँ, सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड ऑलवेज ट्राई, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, टू कम आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट कम इन आवर लाइफ, हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए उन डिफ़िकल्टीज से, उन मुश्किलों से बाहर निकलने की जो आती है हमारे ज़िंदगी में। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, आई हैव फाइनली केम आउट ऑफ द फेलियर ऑफ माई बिजनेस। मैं फाइनली मतलब अंततः बाहर निकल आया, है ना, केम आउट, है ना, निकल आया हूँ, ऑफ केम आउट ऑफ द फेलियर ऑफ माई बिजनेस। मेरे बिजनेस में कुछ फेलियर चल रहे थे, कुछ घाटे चल रहे थे, है ना, उससे मैं फाइनली अब बाहर निकल कर आ चुका हूँ, है ना। तो इतने ही सेंटेंस थे एफ तक, है ना। अब हम देख लेते हैं प्रिपेयर ऑफ प्रोफाइल, थर्ड क्वेश्चन तो आपका, उसके आंसर, सीधे आंसर मैंने आपके लिए लेकर के आया है इस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सीधे आंसर है आपके सामने, देखो क्या है, जो पूछा है। फुल नेम क्या है, देखो, प्रिपेयर अ प्रोफाइल या फैक्ट फाइल ऑफ पीवी सिंधु यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। पीवी सिंधु का इंट्रोडक्शन है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के थ्रू। फुल नेम आपको लिखना है पुसारला वेंकटा सिंधु। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1995, है ना। आपके बुक में 5 जुलाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं इसको। फादर कौन थे इनके, पीवी रमना, पीवी रमना इनके फादर हैं स्टूडेंट, और मदर कौन है, पी विजया। ओके। नेटिव ऑफ, कहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया से आंध्र प्रदेश के रहने वाली पीवी सिंधु जी। स्टार्टेड बैडमिंटन एट एज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल की थी तभी स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट कोच कौन थे इनके, महबूब अली। ठीक है। सेकंड कोच आपके बुक में ही दिया हुआ है ये सब, है ना, फर्स्ट कोच। फिर उन्होंने इनको छोड़ के ये अकेडमी पुलेला गोपीचंद अकेडमी ज्वाइन कर ली, है ना। तो सेकंड कोच कौन है, पुलेला गोपीचंद। ठीक है। फर्स्ट मेजर अचीवमेंट एज जूनियर, एक जूनियर के नाते पहला मेजर सक्सेस क्या थी, अचीवमेंट क्या थी उनकी, कि सी वॉन द 5th सर्विस ऑल इंडिया रैंकिंग चैम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी। अंडर 10 कैटेगरी में उन्होंने ये सब चीज़ें जीती थी। ठीक है।
10. फर्स्ट इंटरनेशनल विन क्या थी इनकी? सी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल एट द 2009 सब जूनियर एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप हेल्ड इन कोलंबो। ठीक है। ऑनर रिसीव्ड, जो सम्मान इनको मिले वो कौन कौन से थे? सी रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2015 एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2016। हर ग्रेट स्ट्रेंथ, उनकी जो सबसे खास बात वो क्या थी? हर एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट, कभी हार न मानने वाली जो स्पिरिट थी उनके अंदर, जुनून था वो, और उनका जो एटीट्यूड था, सोचने और समझने का तरीका, वो उनके लिए सबसे ग्रेट स्ट्रेंथ थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4, देख लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो? आंसर इन शॉर्ट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में शॉर्ट में आंसर देना है। तो मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लिख करके दिए हुए हैं, देख लेते हैं आगे। देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट मेड सिंधु टेक अप बैडमिंटन एट द एज ऑफ 8? ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से पीवी सिंधु को 8 साल की उम्र में ही उन्होंने बैडमिंटन का जुनून आ गया, बैडमिंटन खेलने का उनके अंदर? तो आंसर देखो, सिंधु टेक अप बैडमिंटन फ्रॉम द एज ऑफ 8 आफ्टर सी ड्राइव। कब? जब उन्होंने लिया, इंस्पिरेशन लिया फ्रॉम पुलेला गोपीचंदास विक्ट्री इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन 2001। तभी से इन्होंने डिसाइड किया, इस वजह से उन्होंने 8 साल की उम्र में बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया। किससे प्रभावित हुए थे वो? पुलेला गोपीचंदा जी की जीत से। ठीक है ना। सेकंड देखो क्या है? व्हाट वर सिंधुस अचीवमेंट, उनकी क्या उपलब्धियां थी, है ना? टिल सी वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो 14 साल की हुई तब तक क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने ले चुकी थी, क्या क्या सक्सेस उन्होंने अचीव कर चुकी थी? आंसर देखो, सी वॉन द 5th सर्वो ऑल इंडिया रैंकिंग चैंपियनशिप फॉर अंडर 10 कैटेगरी, ये पहली उपलब्धि। सी ऑल्सो वॉन द सिंगल्स टाइटल एट द अंबिका सीमेंट लिख दिया मैंने, अंबुजा स्टूडेंट, क्या है ये? अंबुजा, आप इसको ठीक कर लीजिए, है ना, आपकी बुक में दिया हुआ है अंबुजा सीमेंट ऑल इंडिया रैंकिंग इन, और फिर देखो इन अंडर 13। ठीक है ना, यहाँ ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, इन अंडर 13, ये फुल स्टॉप यहाँ आएगा 13। ठीक है, फिर क्या है? कैटेगरी सिंधु वॉन डबल्स टाइटल एट द IOC ऑल इंडिया रैंकिंग एट द 51st, और फिर देखो यहाँ तक कितना हो गया? नहीं, ये फुल स्टॉप सही लगा है, सॉरी ये फुल स्टॉप सही है स्टूडेंट। आपको सिर्फ क्या सुधारना है? अंबिका को अंबुजा कर देना है, बाकी ये सही है। और यहाँ से अगली उपलब्धि देखो यहाँ तक है, फिर अगली उपलब्धि यहाँ से यहाँ तक उनकी अचीवमेंट, है ना। एट द 51st नेशनल स्कूल गेम सी वॉन गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कैटेगरी। तो ये चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। What history was created by PV Sindhu in 2016? What was her victory in the following years? Answer देखो, Sindhu created history by reaching the finals after beating Japan's Nizami Okuhara in the women's singles semi-final in the Rio Olympics। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? What are the positive character traits of PV Sindhu? PV सिंधु की कुछ पॉजिटिव कुछ ट्रेट्स है, कुछ है ना, उनकी हैबिट्स है, वो क्या है? देखो, हर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द नेवर से डाई स्पिरिट आर द पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ PV सिंधु। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। फिफ्थ देखो, व्हाट रोल डू सिंधुस पेरेंट्स प्ले ड्यूरिंग अ इम्पॉर्टेंट मैच? जब सिंधु के कुछ इंपॉर्टेंट मैच होते थे PV सिंधु जी के, तो उन मैच के थ्रू, है ना, उनके पेरेंट्स किस टाइप का एक रोल प्ले करते थे, है ना, उनकी हेल्प कैसे कर पाते थे? तो वैन सिंधु वेंट फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट, जब भी PV सिंधु जाया करती थी नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में, हर पेरेंट्स अकम्पनी हर, उनके जो पेरेंट्स थे हमेशा उनके साथ जाया करते थे देयर वहाँ पर। एंड वैन सी प्रैक्टिस्ड एंड प्लेड, और जब वो वहाँ पर खेला करती थी, है ना, प्रैक्टिस किया करती थी, है ना, सी टोल्ड हर, तो दे टोल्ड हर, तो उनके पेरेंट्स उन्हें बताते थे व्हाट सी वॉज डूइंग इन हर गेम, है ना। हर पेरेंट्स गेव हर अ समरी ऑफ हाउ सी प्लेड एंड इट वॉज वेरी हेल्पफुल थिंग। ठीक है, एक यहाँ पर एक काम करना, हर पेरेंट्स अकम्पनी लिखा हुआ है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होना चाहिए एक्चुअली, है ना, ये अकम्पनीड कर सकते हैं आप, क्या कर दीजिएगा इसको? अकम्पनीड। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म आपको लगा देनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, व्हाट मैसेज डज सिंधु कन्वे इन द लास्ट पैराग्राफ? लास्ट पैराग्राफ में
पीवी सिंधु ने क्या मैसेज दिया अपने शब्दों में लिखना है आपको, है ना। इन द लास्ट पैराग्राफ सी कन्वे द मैसेज दैट इफ़ वी डोंट प्ले वेल, उन्होंने कहा है कि अगर हम अच्छा ना खेल पाएँ एंड लूज कंटिन्यूसली, और लगातार हारते जाएं, वी फील बैड, तो हमें फील होता है बैड, बुरा महसूस होता है, बट वी नीड टू डील विद इट, लेकिन हमें इसका सामना करना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर इन द लाइफ एंड वी नीड टू कोप अप विद इट। ये कोप अप है स्टूडेंट, है ना, सी देखो कोप अप विद इट, कोप COPE लिखना है आपको, क्या लिखना है COPE, कोप, है ना, कोप अप विद इट, COPE लिखना है आपको, ठीक है, यहाँ पर COPE, ओके, ठीक है स्टूडेंट, ये COP कर देना यहाँ पर, ओके। बस इतना ही क्वेश्चन आंसर स्टूडेंट, थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कुछ टाइपिंग में एरर हो जाता है कई बार, ठीक है, ज़्यादा कुछ एरर है नहीं यहाँ पर। यहाँ अंबुजा ही बस, यहाँ पर अंबिका का अंबुजा हो गया, उसको आप सही कर लेना, ये अंबुजा कर लेना उसको, और यहाँ पर कोप करना है आपको COP, ठीक है, यहाँ पर कोप कर लेना है, यहाँ पर ख़त्म। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और आगे जो कुछ पोर्शन बचा हुआ है आपका, जैसे कि लैंग्वेज स्टडी वाला क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, इमेजिन करना है दैट पीवी सिंधु हैज़ रिसेंटली वॉन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट एट इंटरनेशनल लेवल, फ्रेम एन ईमेल, एक ईमेल लिखना है उनको, बिहाफ ऑफ योर स्कूल टू कंग्रेचुलेट हर, अपने स्कूल की तरफ से उन्हें बधाई देने के लिए एक ईमेल लिखना है, यूज़ द प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट, ऐसा कहा है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में बाकी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।